नमस्कार, स्वागत है आपका केकेडी न्यूज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सदन की में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है मानसून सत्र में, जिसमें हमने देखा कि मानसून सत्र एक बार चलने नहीं दिया गया। लगातार न चलने के कारण बहुत से विधेयक अटके हुए थे, लेकिन इसी के बीच आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक बहुत बड़ा विधेयक था जिसपे INDIA मजबूती के साथ उन्होंने खड़ा होने की सोची। और जैसा लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में जब INDIA की तरफ से आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश की जब बात आई, जो कि यूनियन टेरिटरी भी नहीं है, NCR है, जब उसका विधेयक लेकर के अमित शाह जी सदन में आते हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा जी उसका प्रबल विरोध करते हैं। वो इतने आक्रामक होते हैं कि अमित शाह जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इतना क्रोधित तो मैंने राघव चड्ढा को कभी नहीं देखा। अब बात आती है कि ये दिल्ली विधेयक जब आया और दिल्ली संशोधन विधेयक, तो INDA जो कि अपने आप को मजबूत संगठन कह रहा है, 26 दलों का ये संगठन है, जिसमें RLD के चौधरी जैन सिंह जो कि RLD के हैं, उन्होंने भी धोखा दे दिया और वो वहां पर अनुपस्थित रहे। फिलहाल उन्होंने उसके कई कारण बताए, उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को मुंह की खाने पड़ी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन NDA ने उसको पटकनी दी और जो दिल्ली प्रदेश का संशोधन विधेयक था वह पारित हो गया। लेकिन इस पारित होने की प्रक्रिया में जब बहस चल रही थी तो उस बहस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य राघव चड्ढा जी वो बोलते बोलते उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को तुरंत ला करके पारित नहीं किया जा सकता है, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, बाकायदा इस पर समीक्षा हो, उसके बाद में दिल्ली प्रदेश का विधेयक संशोधन सदन के अंदर प्रस्तुत किया जाए। होता क्या है कि जब ऐसे प्रावधानों में जब प्रवर समिति को भेजने की बात आती है तो उसमें कई सांसदों की सहमति की आवश्यकता होती है। अकेले एक व्यक्ति के कहने पर इसको प्रवर समिति में नहीं भेजा जा सकता या किसी समिति के सुपुर्द नहीं किया जा सकता जिस पे पूरी समीक्षा चले। एक बहुत बड़ी और मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे बड़ी घटना शायद ही देखने को मिलेगी कि राघव चड्ढा ने फॉल्स सिग्नेचर करके फॉल्स तरह से लोगों का नाम दिया, जिसमें NDA गठबंधन के 4 सांसदों का नाम उन्होंने उस प्रवर समिति भेजने के लिए जो प्रपत्र दिए, जो प्रार्थना पत्र दिया, उसमें उनका नाम था और वह नाम थे जिसमें बताना चाहूंगा सस्मिता पात्रा पहला नाम, जो कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सदस्य है। दूसरा नाम था नरिहर अमीन, वह भी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। तीसरा नाम था फोंगनॉन कोन्याल जो कि नागालैंड के हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के ही राज्यसभा सदस्य हैं। और तीसरा नाम मैं बताना चाहूंगा, वो नाम है M थमुरई जो अन्ना द्रमुक पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। क्षमा करिएगा, मैं बताना चाहूंगा सस्मिता पात्रा जो है वो BJD की राज्यसभा सदस्य हैं। मैं अपने आप को सुधारता हूं। और BJD की राज्यसभा, इन चारों ने राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरवंश जी, उनसे जाकर के कहा कि हमारे इस पे हस्ताक्षर नहीं है, ना ही हमने इस पे सिग्नेचर किया है। और ये मामला इतना उलझ गया कि आज राघव चड्ढा की राज्यसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई और अभी ये पूरी तरह से उनका भी बयान लिया जाएगा, उनका भी पक्ष लिया जाएगा और एक विशेषाधिकार नोटिस के लिए इन चारों सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात रखी है। राज्यसभा के उपसभापति हरवंश जी और सभापति दोनों ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया है, क्योंकि इन 4 सांसद ये NDA को सपोर्ट कर रहे थे और इनका उनसे कुछ लेना देना नहीं था। राघव चड्ढा ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, ये बहुत बड़ी घटना है सदन के अंदर। राघव चड्ढा को भी अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन जानकारों का कहना है और सूत्रों का कहना है कि राघव चड्ढा की राज्यसभा की सदस्यता निलंबित हो सकती है और यह बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि राघव चड्ढा ने जहां एक तरफ ये इतना बड़ा अपराध तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी को फेत में लिए बगैर इस प्रकार के हस्ताक्षर करना, अपने अपोजिट पार्टी के हस्ताक्षर करके प्रवर समिति को देना, ये छोटा अपराध भी नहीं कहा जा सकता है। और एक तरफ इन्होंने सारी कलाबाजियां की, उधर दूसरी तरफ प्रवर समिति को भेजने से पहले राज्यसभा में उनका जो विधेयक था वह भारतीय जनता पार्टी गठबंधन NDA गठबंधन ने बड़ी भारी विजय प्राप्त की। 105 के मुकाबले 130 वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने, और ये कह सकते हैं कि NDA गठबंधन ने वो जीत हासिल कर ली। इसमें 2 झटके लगे, एक तरफ राघव चड्ढा की सदस्यता पर जहां बन आई है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा और राज्यसभा में
ये बिल रोकने में INDIA असफल हो गया, पूरी तरह से नाकाम रहा, जो कि INDA की मजबूती पर भी एक ग्रहण लगाती है। सोचने की बात यह है कि INDA की मजबूती और सबसे बड़ी चीज कि कांग्रेस पार्टी और बहुत से ऐसे दल थे जो आम आदमी पार्टी को पचा नहीं रहे थे, उसके बावजूद उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया और समर्थन करने के बाद भी ये विधेयक बचाने में असफल रहे। वहां तक तो सब ठीक है, लेकिन क्या राघव चड्ढा की सदस्यता बचेगी? क्या राघव चड्ढा का विशेषाधिकार नोटिस पर उनके पक्ष को सुनने के बाद उनको कुछ रिलीफ मिलेगा? ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन ये एक बड़ी खबर थी जो हमारे व्यूवर्स को, हमारे दर्शकों को जानना जरूरी था कि आम आदमी पार्टी ने बाहर क्या बोला वो तो अलग बात है, लेकिन सदन के अंदर भी बहुत से ऐसे कारनामे कर रही हैं जिससे देश शर्मसार हो रहा है। और एक सांसद होने के नाते राघव चड्ढा से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वह इस प्रकार के फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रवर समिति को भेजने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि भविष्य में हरबंश जी और उपसभापति यानी उपराष्ट्रपति जी हमारे इस पर धनखड़ जी कुछ ना कुछ इस पर जरूर निर्णय लेंगे और वो भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मेरे साथ बने रहिए। KKD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।